आज तो अभी चंडीगढ़ से आए थे और हिसार जाते टाइम कई दिन हो गए थे मिलकर, चलो सभी साथियों से मुलाकात भी हो जाएगी। और आज विशेष तौर से जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हर वर्गों के लिए फैसले ले रहे हैं और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसकी एक बहुत पुरानी मांग थी कि क्रीमी लेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए। 6 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश के अंदर था, उसको 8 लाख किया जाए और उसके अंदर जो केंद्र की तरफ पे सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम ना जोड़ी जाए। आज हरियाणा सरकार ने भी बैकवर्ड समाज की वो पुरानी मांग को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 23 तारीख को गुड़गांव के अंदर ये घोषणा की कि केंद्र की तरफ पे ही क्रीमी लेयर हरियाणा सरकार में जो है वो माना जाएगा। और इसी तरीके से जहां क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने से जो बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है बैकवर्ड क्लास की, उनके बच्चों को अब चाहे एडमिशन है चाहे नौकरियों के अंदर लाभ मिलेगा। पिछली सरकारों में खासकर कांग्रेस की सरकार के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो बैकवर्ड के साथ बड़ा अन्याय हुआ। विशेष रूप से नौकरियों के अंदर कोई भी अगर बैकवर्ड क्लास की कोई नौकरियां आती थी तो थोड़ी बहुत लेकर के, मान लो कोई 50 सीटें बैकवर्ड क्लास की है तो 5-7 लेकर के एक नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। और इस तरीके से निरंतर बैकलॉग को बचा हुआ था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, जिन्होंने 23 तारीख को ये भी घोषणा करने का काम किया है कि बैकलॉग को भी पूरा किया जाएगा। यानी पीछे जो जाति बैकवर्ड समाज के साथ हुई, उनके साथ अन्याय हुआ कि उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, वो बैकलॉग भी आने वाले समय के अंदर अब जल्दी ही वो पूरा किया जाएगा। और इसी तरीके से चाहे वो HKRN की नौकरियां हैं उसके अंदर भी 27% आरक्षण वो बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा। और एक बहुत पुरानी मांग जो क्लास 1 और क्लास 2 की है कि उसके अंदर भी जिस तरीके से अभी आज जो है आरक्षण 10 और 5 के अनुपात में BCA और BCD को मिल रहा है, उसको भी बढ़ाया जाए। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही अधिकारियों से कानूनी राय लेकर के और उसको भी जल्दी बढ़ाया जाएगा। तो मैं इसके लिए मैं नायब सैनी जी का पूरे बैकवर्ड समाज की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे साथी समय समय के ऊपर ज्ञापन के माध्यम से और मिलकर के भी मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी मैजिक घटने की बात नहीं है। अभी जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने खास करके झूठ फैलाने का काम किया कि वो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के कि अगर मोदी साहब की 400 पार सीटें अगर आ जाएगी तो इस संविधान को बदल देंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है इस टाइप की बात कहते हुए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कल 25 जून थी, 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके जो जुल्म और ज्यादतियां देश के लोगों के ऊपर करने का काम किया, मेरे ख्याल से इतनी जातियां अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुई। वो जातियां करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, जिन्होंने संविधान को दरकिनार करके और इतनी जातियां की। वो लोग आज कहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे। तो मैं समझता हूं कि एक बार जिस तरह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। एक चुनाव अभी संपन्न हुआ है, दूसरे चुनाव के लिए हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि पहले भी जो कुछ कमियां कोई कमी कहीं कहीं रह गई है, उसको देखते हुए उस पर मंथन करते हुए हम उस कमियों को दूर करते हुए भी
मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं न कहीं अगर कोई रही है कोई कमी तो वही तो कहीं न कहीं हमारी कोई सीटें कम आई होगी, लेकिन उसको दूर करते हुए हम लोगों के अंदर जा रहे हैं और जा करके पूर्ण बहुमत की सरकार हम जल्दी बनाने का काम करेंगे। अभी जो जैसे आपने कहा समय समय पर मीटिंग होती है, अभी हमारी 23 तारीख को रोहतक के अंदर भी थी और माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री भी हैं वो भी मीटिंग लेने के लिए हरियाणा के अंदर आ रहे हैं 29 तारीख को। और तमाम निश्चित रूप से जब इन मीटिंगों में बैठेंगे तो गृह मंत्री जी का भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा और उनका मार्गदर्शन लेकर के हम आगे हमारा कार्यकर्ता जाएगा और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। गंगवा साहब, लास्ट सवाल